हुकूमत का शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई की बरीयत को चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने कहा, बरीयत के फैसले पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस की राय तलब नहीं की गई। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने मुल्जिमान की बरीयत पर तशवीश का इजहार किया। कहा, केस में अटॉर्नी जनरल ऑफिस को सुना जाना चाहिए था। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख जतोई और दीगर मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दिया था। शाहजेब को 24 दिसंबर 2012 को कत्ल किया गया था। माहिर कानून तैमूर मलिक का कहना है कि शाहरुख जतोई की रिहाई अफसोसनाक है। ये अफसोस पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर है। शाहजेब का कत्ल फसाद फिल अर्द है, जिसमें रियासत की जानिब से भी मुआफी जरूरी है। अदालत ने जो फैसला दिया वो पेश करदा शवाहिद के मुताबिक दिया। इस केस का जो फैसला आया है वो इंतहाई अफसोसनाक है और ये अफसोस हम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से नहीं कर रहे या खाली अदलिया से नहीं कर रहे। ये पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो हमारा निज़ाम है, उसके ऊपर अफसोसनाक एक फैसला है। शाहरुख जतोई की बरीयत पर सोशल मीडिया सार्फिन पर हम शाहजेब के लिए इंसाफ ट्रेंड बन गया। सार्फिन का दुख का इजहार। कहा, ताकतवर को शायद पाकिस्तान में सजा नहीं हो सकेगी, गरीब के लिए सिर्फ जेल है। Yesterday, speaking directly to the president's comments, I will let the White House and my colleagues there speak to that. But I will reiterate again that the U.S. has always viewed a secure and prosperous Pakistan as critical to U.S. interests and more broadly to U.S. values, our long-standing cooperation with Pakistan. दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान से मजबूत शराकतदारी चाहते हैं। तहरीक तालिबान जैसी तंजीमें खत्ते के लिए खतरा हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, आलमी और इलाकाई दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ पाकिस्तान के एक्शन की तवक्को रखते हैं। बहुत कम ममालिक पाकिस्तान की तरह दहशतगर्दी से मुतासर हुए। सदर जो बाइडन का बयान बेसाख्ता था। अमरीकी पॉलिसी में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। सीनियर डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस वॉन हेलन का बयान। कहा, पाकिस्तान के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात के ख्वाह है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अमरीका मुसलसल पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 79 पैसे इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान। तमाम कवानीन को रौंद कर मफरूर इसहाक डार को दरामद करके वजीर खजाना लगाया गया। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की तनकीद। ट्वीट में लिखा, फिर जाली तौर पर डॉलर नीचे आया, लेकिन ये ड्रामा सिर्फ चंद दिन ही रहा और अब मुसलसल रुपए की कदर कम हो रही है। रावलपिंडी में होने वाली मीटिंग पाकिस्तान के लिए खुशाइन साबित होगी। मुल्क में न डॉलर है न तनख्वाह देने के पैसे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। लिखा, हमें असेंबली इसलिए लाना चाहते हैं ताकि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली पर डील हो सके। 10 रोज में फाइनल राउंड होगा। मार्च या इलेक्शन में से किसी एक का होना जरूरी है। चीन से कर्जों की रीशेड्यूलिंग और आरएमबी अकाउंट खोलने समेत हुकूमत ने 1 दर्जन से जायद मुआहदों को हतमी शक्ल दे दी। आइंदा माह वजीर आजम के दौरा चीन के मौके पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि मुतासरा खानदानों में मजीद 76,000 से ज्यादा राशन बैग्स दिए गए। बदीन में 5,750 खानदानों में राशन बैग्स तकसीम किए गए। मुतासरीन में मजीद 9,000 मच्छरदानियां तकसीम की गई। रिलीफ कैंपों में 1 लाख से ज्यादा मुतासरीन मौजूद हैं। जैकबाबाद में सैलाब मुतासरीन के लिए आने वाला सामान लूट लिया गया। रेलवे पुलिस ने भी कोई कसर न छोड़ी। इमदादी सामान दुकानदारों के हवाले कर दिया। राहगीरों ने भी खूब सामान लूटा।
फराह खान का नाम बिगाड़ने और रिश्वत के इल्जामात लगाने पर वजीर दाखिला राना सना को लीगल नोटिस। फराह खान के वकील ने नोटिस भिजवाया जिसमें कहा गया राना सना के इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं। राना सना 7 रोज में मुआफी मांगे वरना हतक इज्जत का दावा दायर किया जाएगा। मुतनाज़ा ट्वीट करने पर गिरफ्तार पीटीआई सेनेटर आजम स्वाति की दरख्वास्त जमानत पर समात। वकील बाबर अवान ने अदालत में मौकफ अपनाया कि बगैर इंक्वायरी कार्रवाई की गई, नोटिस नहीं लिया गया। जज ने रिमार्क दिए नाकाबिले जमानत दफा बहस न करें। अदालत ने कल प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में सारा इनाम कत्ल केस। मरकजी मुलजिम शाह नवाज अमीर की वालिदा समीना शाह की जमानत मंसूख। समीना शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। बैंकिंग जराइम कोर्ट लाहौर में ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। अदालत ने पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा हामिद जमान की दरख्वास्त जमानत पर 21 अक्टूबर को रिकॉर्ड तलब कर लिया। सरगोदा में ट्रैफिक हादसा, ट्रॉलर उलटने से 2 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उकाड़ा के रिहायशी नन्नी अलीजा लाहौर में इलाज के लिए दरबदर। 3 साला अलीजा गर्म पानी गिरने से झुलस गई थी। वालिदैन बच्ची को इलाज के लिए उकाड़ा और लाहौर के अस्पतालों में फिरते रहे। वजीर आला के नोटिस पर बच्ची को मियो अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। लाहौर के इलाके टाउनशिप में क्लिनिक पर डाकुओं का धावा। मुसल्लह डाकुओं ने मरीजों को भी लूट लिया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 3 अफराद जाँ बहक। 55 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह एक बार फिर बढ़ने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटे में 0.62% रिकॉर्ड। मुल्क में डेंगू के वार जारी। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 433 अफराद डेंगू का शिकार। पंजाब में मजीद 313 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। 157 अफराद का ताल्लुक लाहौर से है। रूस के यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में तवानाई की तंसीबात पर हमला कर दिया। 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। फ्रांस में ट्रेड यूनियंस की मुल्कगीर हड़ताल जारी। मुजाहिरीन का बुलंद तरीन अफराते जर के दौरान तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। आए मौसम रंगीले सुहाने दिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो। तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे। मेरा दिल धड़के नल अख फड़के, दिल धड़के नल अख फड़के। पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा जुबैदा खानम की नवी बरसी आज मनाई जा रही है। आए मौसम रंगीले सुहाने, सेवनी मेरा माही सवेद दीगर कई मारूफ गीत दिए जुबैदा खानम ने अदाकारी के भी जौहर दिखाए। I remember I used to always sing we used to sing with the children. आओ बच्चों सैर कराए तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान की साबका अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ ने आओ बच्चों सैर कराएं सुनाई। बीबीसी को इंटरव्यू में जमायमा ने बताया कि वो अपने बच्चों के साथ ये मिली नगमा गाती थी।